योगी सरकार एकदम अपनी मनमानी कर रही है, हम कोटेदारों की कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है, जो कि हम लोग परेशान हैं। यदि हर आदमी की मजदूरी देख लिया जाए इस जमाने में, तो मजदूरी एक दिन की भी नहीं निकल पा रही है। हम लोगों का दुर्भाग्य है सरकार के। हम लोगों ने इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि कैबिनेट की बैठक के बाद आप लोगों का मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का यह है कि हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो पाया। इतना मेहनत किए तो हम लोगों का कम से कम स्वास्थ्य बीमा तो कराया जाए। और जबकि जहां पुलिस जो है 2 गज डंडा से सबको डरवाती थी कोरोना में, वहां हम लोगों ने सबका अंगूठा पकड़ करके जो है अंगूठा लगाया और राशन वितरित किया। मीडिया नेटवर्क आमंत्रित कराता है आपके व्यवसाय, प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं के विज्ञापन हेतु। तो देर किस बात का, अभी संपर्क करें और सबसे तेजी से बढ़ते मीडिया नेटवर्क के साथ हमें कॉल या व्हाट्सएप करें 9454839479। नागपुर में अब से कुछ महीने पहले ही जो कोटेदार हैं वो मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचते हैं, ज्ञापन देकर सरकार से अपनी मांगे करते हैं, लेकिन वो मांगे शायद पूरी नहीं हो पाती हैं। और आज एक बार फिर वो कोटेदार मंडलायुक्त कार्यालय, गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय, तमाम जगहों पर पहुंचकर तमाम अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपनी मांगों को पूरे करने की बात कहते हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं, जो मांगे इनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री भागवत मिश्रा, जिला अध्यक्ष कोटेदार संघ गोरखपुर। क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि इसके पहले भी आप लोग ज्ञापन दे चुके हैं तमाम अधिकारियों को, लेकिन ज्ञापन के माध्यम से शायद समस्या अभी तक सुलझी नहीं आप? हमारी मांग तो यह है कि भाई देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। उनके माध्यम से हर विभाग के लोगों का कमीशन बढ़ाया गया है, मानदेय बढ़ाया गया है, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों पर उनकी कृपा दृष्टि नहीं हो रही है। जबकि हम लोग उनके आदेश का पालन करने के लिए नंबर 1 पर पूरे हिंदुस्तान में वितरण करते हैं, और पुरस्कार भी, राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसी के नाम, इसी की वजह से खाद्य विभाग को मिला हुआ है। और योगी जी की प्रतिष्ठा के लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं, चूँकि हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं और गोरखपुर के जितने भी कोटेदार हैं वो मनाते हैं कि भाई योगी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन हम लोग का कमीशन बढ़ाते जाएं। अच्छा, इतनी बड़ी मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब देश के प्रधानमंत्री बने, ये आप लोग चाहते हैं। हाँ। लेकिन जो मांगे हैं वो मांगे क्या सरकार तक क्यों नहीं पहुंच? सरकार तक नहीं पहुंच पा रही, हम लोगों का दुर्भाग्य है सरकार के। हम लोगों ने इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि कैबिनेट की बैठक के बाद आप लोगों का मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का यह है कि हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो पा रहा है। निवेदन यह है कि अगर हमारी स्थिति को देखते हुए अगर महाराज जी हम लोगों का कमीशन बढ़ाने की कृपा करें तो हम लोग उनके बहुत ही शुक्रगुजार रहेंगे। अच्छा, मुख्य मांगों की अगर बात कर ली जाए तो क्या कुछ मुख्य मांगे आप? मुख्य मांग हम लोगों की सबसे पहले तो यह है कि हम लोगों को 70 रुपया पहले कमीशन मिलता था, कुछ बहुत परिश्रम प्रयास करने के बाद भी 20 रुपया कुंटल बढ़ा, केंद्र के द्वारा दिया गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक 1 पैसे का कोटेदारों के कमीशन में किसी तरह की वृद्धि नहीं हुई है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में अन्य प्रदेशों में अभी देखिए भाजपा शासित प्रदेश है, यहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र, वहाँ कोटेदारों को कमीशन मिलता है, 200 रुपया कुंटल मिलता है, दिल्ली में मिलता है, गोवा में मिलता है, झारखंड में मिलता है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोग इतने दुर्भाग्यशाली, इतने तेज तर्रार, इतने नंबर 1 के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी हम लोग दुर्दशा के पात्र हैं। अब हम लोग अपने दुर्भाग्य को कोसते हैं कि हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा सबका कल्याण हो रहा है, लेकिन हम लोगों पर उनकी नज़र नहीं जा रही है। इसलिए निवेदन है कि उनकी कृपा हम लोगों को प्राप्त हो, हम लोगों का कमीशन बढ़ाया जाए। क्या नाम है? राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष है। क्या कुछ मांगे थी जिन मांगों को लेकर? हमारी प्रमुख मांग है कि हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। कमीशन बढ़ाने के लिए ही हम लोग परेशान हैं। खाद्य विभाग का जो है भारत सरकार द्वारा इनको नंबर 1 का पुरस्कार मिलता है और लगातार 3 वर्षों से मिलता चला आ रहा है, परंतु कमीशन के मामले में सबसे निचले पायदानों पर उत्तर प्रदेश आता है, जबकि भाजपा शासित राज्यों में ही कमीशन 200 प्लस कमीशन है, जिसका हमने ज्ञापन में जिक्र भी किया है। भाजपा शासित राज्य हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, हरियाणा, हर अन्य जगहों पर 200 प्लस का कमीशन है। जी उन्होंने ही बढ़ाया है, 200 उन्होंने ही किया, उन्हीं के राज्य में हुआ है। गुजरात में मानदेय दिया जाता है और उसी प्रकार से हमें भी, हमारा भी जो है पारिश्रमिक बढ़ाया जाए, हमको भी अन्य प्रदेशों की भांति कमीशन दिया जाए, या हमको भी गुजरात के तर्ज पर हमको भी मानदेय दिया जाए। और हमारा सबसे बड़ी बात है कि पेपरलेस व्यवस्था किया जाए। केंद्र सरकार ने आदेश कर दिया है कि पेपरलेस व्यवस्था कर दिया जाए। जब ई-पॉस मशीन से सारा वितरण ऑनलाइन हो रहा है तो पेपरलेस कर दिया जाए। सभी राज्य सरकारों को आदेश दे दिया गया, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक पेपरलेस व्यवस्था के लिए आदेश नहीं किया है, जिस कारण से हम लोगों को स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर, तमाम कागज बनाने पड़ रहे हैं।
जब केंद्र सरकार ने आदेश कर दिया है तो हमारा सरकार से गुजारिश है कि आप भी आदेश करिए पेपरलेस व्यवस्था बनाने के लिए। सारी वितरण हम एक अंगूठा लगाए तुरंत वो ऑनलाइन दिख रहा है, कब लगा, कितने समय लगा, किस समय लगा, कौन आदमी लगाया, सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन दिख रही। केंद्र ने अब आदेश भी कर दिया तो फिर राज्य सरकार आदेश नहीं कर रही है। इस आदेश को भी लागू किया जाना चाहिए, ये सबसे प्रमुख मांग है। और कोरोना में हम लोग इतना मेहनत किए तो हम लोगों का कम से कम स्वास्थ्य बीमा तो कराया जाए। और जबकि जहाँ पुलिस जो है 2 गज डंडा से सबको डरवाती थी कोरोना में, वहाँ हम लोगों ने सबका अंगूठा पकड़ करके जो है अंगूठा लगाया और राशन वितरित किया। उसके बाद भी हमको कोई किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हमारे कई साथी कोरोना में मृत हो गए लेकिन कुछ नहीं मिला। तो हमारा स्वास्थ्य बीमा भी कराया जाए और आयुष्मान कार्ड भी से भी हम लोगों को लाभान्वित किया जाए। जब अन्य कर्मचारियों को दिया जा सकता है तो फिर हमें क्यों नहीं दिया जा सकता है, जबकि हम शासन के सबसे अभिन्न अंग हैं। अब ये हम लोगों का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हमारा कमीशन का फाइल 200 रुपये खाद्य आयुक्त प्रमुख सचिव महोदय के स्तर से प्रस्ताव जा चुका है और प्रमुख सचिव महोदय ने कोर्ट में भी लगाया है कि 200 का प्रस्ताव प्रमुख सचिव सर ने, आलोक कुमार सर ने लगाया है कि 200 रुपये इन लोगों का कमीशन प्रस्तावित है, परंतु वो लागू नहीं हो रहा है। प्रस्तावित 2018 से है परंतु वो लागू नहीं हो रहा है, उसको लागू किया जाए। अच्छा, कुछ कोटेदार इनसे बात कर लेते हैं, क्या समस्याएं आपको होती होंगी जिस तरीके से आपके तमाम जिलाध्यक्ष और अध्यक्ष लोग बता रहे हैं। ये देखिए इतना कम कमीशन है कि सारे कोटेदार परेशान हैं और उससे परिवार का खर्चा किसी का चल नहीं पा रहा है और बहुत ही दयनीय स्थिति में चल रहे हैं। बहुत से कोटेदार हमारे प्रदेश स्तर पर बहुत से लोग जो छोड़ भी दिए, कोटा भी जो रिजाइन कर दिए इसी वजह से। हाँ, इतने कम कमीशन में किसी का काम हो नहीं पा रहा है, सारे लोग परेशान हैं। तो सरकार से मुख्य मांगे जो बताई गई हैं और आपके द्वारा क्या मुख्य और प्रथम तो जो है कमीशन बढ़ना चाहिए। मजदूरी आज के डेट में सबका बढ़ गया है, मजदूरों का मजदूरी सरकार बढ़ाती है। अब कोटेदार मजदूरी कर रहे हैं, इनका मजदूरी नहीं बढ़ना चाहिए, इनका भी बढ़ना चाहिए सब कोटेदारों का। तो इसलिए एक विकलांग कोटेदार हैं, देखिए इनका 3000 रुपये कमीशन बनता है। बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए आगे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि योगी सरकार एकदम अपनी मनमानी कर रही है, हम कोटेदारों की कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है, जो कि हम लोग परेशान हैं। यदि हर आदमी की मजदूरी देख लिया जाए इस ज़माने में तो मजदूरी एक दिन की भी नहीं निकल पा रही है। योगी जी से ही हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे जैसे लोग जो हैं, बहुत से लोग हैं इस तरह के, उन लोगों का भी ध्यान रखती है। अंत्योदय का वो का नाम है आयुष्मान कार्ड बन गया है और उनका बीमा भी है। हम लोगों के पास क्या है, कोटेदार के नाते न बीमा है न आयुष्मान कार्ड है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे योगी जी हम लोगों की भी सुने, हम लोगों की भी ज़रा ध्यान दें और समाधान करने का कष्ट करें। तो ये कोटेदार हैं, अगर हम कहें कि ये सरकार के अन्नदाता हैं तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाना, कहीं ना कहीं इन्हीं से होकर गुजरती है। और ये सरकार से अपनी जो चीज़ों को हैं वो चीज़ें अपना लेकर आज अधिकारियों तक पहुंचते और कहते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ सुने, हमारी समस्याओं को सुने और उसका निस्तारण किया जाए। मंच से बड़ाई करते हैं हम लोगों को।